हेलो स्टूडेंट, हम लोग की ये बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी की क्लास है। तो बहुत से बच्चों ने पहले साइकोलॉजी पढ़ी होगी, बहुत से लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो आपको बता दें, साइकोलॉजी जब बीए में 12th में जो लोग पढ़ के आए हैं थोड़ी तो उनको नॉलेज होगी साइकोलॉजी के बारे में, और जो नहीं भी आए हैं तो वो बीए में साइकोलॉजी की पहले तो स्पेलिंग ही देख लें, है ना। PSYCHOLOGY ये स्पेलिंग होती है। इसके बाद जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं कि क्या है सिलेबस में। इसमें हम लोगों के 2 पेपर होते हैं और दोनों ही डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव पेपर हैं। कोई दोनों में से कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर 35 मार्क्स के होंगे। 35 एक फर्स्ट पेपर 35 मार्क्स का और सेकेंड पेपर 35 मार्क्स का। इसके बाद प्रैक्टिकल होगा, वो 13 मार्क्स का 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरह से 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। 35 70 और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो हम लोग ये देख लेते हैं साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में हम क्या पढ़ेंगे, तो सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट पेपर जो है बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। बेसिक ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग साइकोलॉजी के सारे बेसिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइकोलॉजी का कि साइकोलॉजी है क्या, है ना। पहले तो हम यही जानेंगे और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या किस किस चीज पर अध्ययन करते हैं, ये सब हम जानेंगे बेसिक्स। तो सबसे पहले यूनिट 1 4 यूनिट में हमारा सिलेबस डिवाइड है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हम यही पढ़ेंगे साइकोलॉजी है क्या, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स, हम साइकोलॉजी में कौन कौन सी अध्ययन विधियां यूज करते हैं स्टडी के लिए। तो मेथड्स पढ़ेंगे साइकोलॉजी के, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, इंटरव्यू, क्वेश्चनर एंड केस स्टडी। ये हमारे मेथड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो होगा कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। उसमें क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है, ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक क्या आएगा हमारा, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, फिर जीन्स एंड बिहेवियर कि जीन्स कैसे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, व्यवहार और जीन्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स एंड एडजस्टर्स, मतलब हम कोई भी मैसेज कैसे रिसीव करते हैं, फिर कैसे इफेक्ट करते हैं और बीच में एडजस्टर्स क्या काम करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर इसी टॉपिक में हम नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे व्यवहार में। तो सारे व्यवहार होते तो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू है, तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो द बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का, फंक्शन पढ़ेंगे उनके, और डिविजन्स ऑफ पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 भागों में जैसे डिवाइड है, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा। सेकेंड यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में हम सेंसरी प्रोसेस पढ़ेंगे। सेंसरी प्रोसेस में हम विजुअल, जो हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो हम आँख किसके द्वारा देखते हैं, आँखों के द्वारा। तो आई की संरचना, आई के फंक्शंस, ये पढ़ेंगे। ऑडिटरी में क्या पढ़ेंगे, सेंसरी प्रोसेस में दूसरा है ऑडिटरी, तो दूसरा क्या है ईयर। ऑडिटरी तो ईयर से ही हम लोग सुनते हैं कोई बात, तो ईयर का स्ट्रक्चर, ईयर के फंक्शंस पढ़ेंगे एंड अदर सेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। जो हमारे सेंसेस हैं, ये तो जानते ही आप 5 सेंसेस होते हैं, तो जिसमें विजुअली ऑडिटरी ज़्यादा मेन है।
उनको हम अच्छे से मतलब उनके डायग्राम और फंक्शंस पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इसी में दूसरा टॉपिक क्या आएगा, अटेंशनल प्रोसेस। तो अटेंशनल प्रोसेस में क्या है, नेचर, टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन यानी कि ध्यान, अवधान, जिससे कि हम लोग साइकोलॉजी वर्ड होता है अवधान। तो अटेंशनल प्रोसेस में हम उसका नेचर कि अवधान क्या है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और डिटर्मिनेंट्स किस चीज़ से प्रभावित होता है, क्या निर्धारक तत्व हैं, ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आता है परसेप्चुअल प्रोसेस, यानी कि प्रत्यक्षीकरण हम कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का, प्रत्यक्षीकरण परसेप्चुअल प्रोसेस होती है। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, नेचर क्या है परसेप्शन, फिर डिटर्मिनेंट्स, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे संगठित रूप से हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं, फॉर्म, स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन कि हम कैसे स्पेस और डेप्थ परसेप्शन का हम प्रत्यक्षीकरण करना कैसे सीखते हैं, फिर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, और उसके बाद इल्यूजन यानी कि भ्रम, कि भ्रम क्या चीज़ है, भ्रम कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा सेकंड यूनिट, फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट है। अब हमारा थर्ड यूनिट आ जाता है। तो थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, लर्निंग, कि सीखते कैसे हैं, लर्निंग प्रोसेस होती कैसे है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कुछ इसमें थ्योरीज दी हैं, वो थ्योरीज पढ़ेंगे हम कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं। तो पहले जो आए फिर उन्होंने कुछ दिया, फिर उसके अगले जो है उन्होंने कुछ उसमें सुधार किया, तो एक नई थ्योरी बनाई। उसी में और अगले मनोवैज्ञानिक आगे आए तो उन्होंने थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, तो एक और नई थ्योरी आ गई। इस तरह से हम थ्योरीज पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का यहाँ मतलब लर्निंग से ही है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। फिर गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ेंगे, इन्होंने क्या थ्योरी दी है, इनसाइट थ्योरी। इसके बाद बंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि जो हम चीज़ पहले सीखते हैं उसका दूसरी सीखने में क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसफर करने पे पॉजिटिव निगेटिव किस टाइप का इफेक्ट पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पढ़ेंगे कि लर्निंग किन चीज़ों से प्रभावित होती है। इसके बाद इसी थर्ड यूनिट में हमारा अगला टॉपिक आएगा मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या है, फिर एनकोडिंग क्या होती है, स्टोरेज क्या है, रिट्राइवल प्रोसेस क्या है, ठीक है। द स्टेजेस ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे इसमें। और इसमें पढ़ेंगे द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, मतलब कैसे हमारे मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है। फिर द सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि टाइप्स, ये मेमोरी के टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये पढ़ेंगे। टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी, मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इसी में फॉरगेटिंग, मेमोरी में ही दूसरा पार्ट फॉरगेटिंग है। तो फॉरगेटिंग में फॉरगेटिंग का नेचर, विस्मरण, फॉरगेटिंग यानी कि विस्मरण, नेचर, कॉजेज एंड वेरियस थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। इसके बाद पढ़ेंगे कि फॉरगेटिंग की थ्योरी कौन सी है, डिके, इंटरफेरेंस एंड मोटिवेशनल थ्योरी, ये हम फॉरगेटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक मोटिवेशन एंड इमोशन, ठीक है, थर्ड यूनिट में ही। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा तो मोटिवेशन एंड इमोशन क्या है, तो इंडिकेटर ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल साइकिल क्या है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स क्या है, बायोजेनिक, सोशियोजेनिक एंड पर्सनल मोटिव्स, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में दूसरा पार्ट क्या है, इमोशन, तो इमोशन का नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ इमोशंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट, इम्प्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ इमोशन, इमोशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, इसमें भी हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज तो हर एक में बनाई गई है ना, थ्योरीज ऐसे बनाई गई है कि एक्सपेरिमेंट किए गए,
तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही तो हम लोगों ने ये बातें प्रूव करी हैं, तो उन्हीं की थ्योरी बन गई है। फिर अगले मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक नई थ्योरी दे दी। ठीक है, तो इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे इमोशन की, तो थ्योरीज ऑफ जेम्स लैंजे की है, कैनन बार्ड की है, इसके बाद सेचलर और एंड सिंगर की है। तो ये लिंडस्ले की एक्टिवेशन थ्योरी है, लेजारस की है। तो इसके बाद फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन ऑफ इमोशन, कल्चर एंड इमोशन, इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, ये हम लोग इमोशन में पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक थिंकिंग। तो थिंकिंग में क्या पढ़ेंगे, नेचर एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कि हम जो थिंकिंग यानी कि चिंतन करते हैं, तो चिंतन का क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। रियलिस्टिक एंड आर्टिस्टिक, दो तरह के चिंतन बताए गए। टूल्स ऑफ थिंकिंग क्या है, हम क्या टूल्स यूज करते हैं थिंकिंग के लिए, तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट, इमेजरी है, प्रोटोटाइप्स, स्क्रिप्ट, स्कीमा, लैंग्वेज एंड थॉट्स, ये सब हम थिंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो इनको हर एक को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, समझ लेंगे, है ना। इसके बाद आता है इसी में अगला टॉपिक इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, इंटेलिजेंस बुद्धि, तो बुद्धि क्या है ये पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू पढ़ेंगे, आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसमें फिर जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पढ़ेंगे ऑन इंटेलिजेंस। फैक्टर थ्योरीज, ये मतलब इंटेलिजेंस की थ्योरीज टू पार्ट्स में डिवाइड है, फैक्टर थ्योरीज एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। तो फैक्टर थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें स्पीयरमैन एंड थर्स्टन एंड गिलफोर्ड की। और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज पढ़ेंगे पियाजे, ब्रूनर और स्टर्नबर्ग की, ये पढ़ेंगे हम लोग थ्योरीज। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इनका क्या रिलेशन है ये पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी समझेंगे, पर्सनालिटी क्या होती है ना। ऐसे तो बोलचाल की भाषा में आप सभी को ये सब चीजें मालूम है, लेकिन मनोविज्ञान में इन्हीं बातों को किस तरह से बताया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे, ट्रेट पढ़ेंगे, ट्रेट एंड टाइप्स अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी। इसमें ट्रेट अप्रोच दी गई है और टाइप अप्रोच दी गई है, तो दोनों पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद द बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी को बायोलॉजिकल और सोशल और कल्चरल निर्धारक प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में कैसे करते हैं, कौन कौन से निर्धारक प्रभावित करते हैं, ये पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेपर है, बेसिक ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। इसके बाद अब हमारा पेपर 2, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जो आगे सबसे पहले आपको दिखाए थे, दोनों पेपर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे पहला पेपर बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोल सकते हैं। तो उसका यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे, है ना, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, डेवलपमेंटल का क्या, विकास का क्या तात्पर्य है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल एंड पेरेंटल डेवलपमेंट, मतलब ये सब चीजें कैसे प्रभावित करती, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो प्रभावित करते हैं विकास को। इसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फ्रॉइड और एरिक्सन की। तो इन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं, तो इसमें एक फ्रॉइड ने बताई, एरिक्सन ने, इनकी दोनों की हमारे सिलेबस में जो है, और भी बहुत कुछ बताया गया, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना दिया गया हम लोग उसी को कवर करेंगे ना, उसी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसी में तीसरा टॉपिक आएगा अप्रोचेस। उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सीक्वेंशनल और कोहर्ट मेथड आएंगे। ठीक है, और बायोग्राफिकल, केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये पढ़ेंगे हम लोग इसकी अप्रोचेज में, और मेथड पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, इसके बाद सेकेंड यूनिट आता है इसमें भी,
ठीक है। सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक विकास, डेवलपमेंट का मतलब विकास, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे ना नेचर एंड अप्रोचेज। अप्रोचेज किसकी, नेचर समझेंगे क्या है, संज्ञान क्या है, उसका अर्थ, परिभाषाएं वगैरह। उसके बाद इसकी थ्योरीज आ जाएंगी। तो उसमें थ्योरी कौन सी है, पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो इसके बाद हम लोग नया टॉपिक आएगा परसेप्चुअल डेवलपमेंट, मतलब प्रत्यक्षीकरण का विकास कैसे होता है, परसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, परसेप्चुअल डेवलपमेंट, विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्सचुअल। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एक्वेजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। बहुत कुछ फर्स्ट पेपर से भी हमारा मिलता जुलता ही सेकंड पेपर में रहेगा, कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो वो चीज़ें फर्स्ट पेपर में अगर पढ़ लेंगे तो वो उसी से इससे समझ लेंगे। जैसे पियाजे की थ्योरी हम लोग उस फर्स्ट पेपर में पढ़ लेंगे तो सेकंड में भी सेम रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टेजेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब स्टेजेस कौन सी हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या निर्धारक तत्व हैं लैंग्वेज के विकास के, भाषा का विकास, उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, ठीक है। इसमें थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें इमोशन पढ़ा, अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, प्राइमरी इमोशंस पढ़ेंगे कि प्राइमरी इमोशंस होते क्या हैं। अब डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, मतलब जन्म से एडल्टहुड तक जो इमोशन डेवलप होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। ये सब हमारे सिलेबस में कवर होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा थर्ड यूनिट में सोशल डेवलपमेंट। पहले इमोशनल डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस, मतलब हर स्टेज में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। स्टेजेस यानी कि बचपन से लेके और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि क्या है, ठीक है। इसके बाद मोरल डेवलपमेंट में हम लोग यही तो सब चीज़ों का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति में कैसे हर चीज़ों का विकास होता है, जन्म से आगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैसे कैसे हमारा विकास होता जाता है। तो मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें, और सोशल लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। ये थ्योरीज में बताया जा रहा है कि जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वह धीरे धीरे कैसे मोरल डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, हर स्टेज में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हम ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, सेल्फ एंड आइडेंटिफाई। इसमें क्या पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि स्व प्रत्यय क्या है, एंड मिरर इमेज। इसके बाद इमर्जेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल आइडेंटिफाई, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डेवलपमेंटल कंसर्न ड्यूरिंग एडल्टहुड। एडल्टहुड में डेवलपमेंटल कंसर्न क्या होते हैं, तो मैरिज, फैमिली एंड वर्क, रोल एंड रिलेशनशिप, है ना। एडल्टहुड में तो रोल निभाने लगते हैं, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं, है ना। ये सब हम इसमें डेवलपमेंट कंसर्न ड्यूरिंग एडल्टहुड में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा एजिंग एंड ओल्ड एज। ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा इस सेकेंड पेपर का। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल हेल्थ, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव डिटोरेशन एंड डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये डिजीजेस है ना ओल्ड एज की, अल्जाइमर डिजीज,
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिटायरमेंट, क्योंकि इसमें एज में रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बेरीमेंट ऑफ एंड लोनलीनेस, है ना, क्योंकि अकेले हो जाते हैं ओल्ड एज के लोग, तो वो कैसा फील करते हैं। ठीक है, ये हम एजिंग एंड ओल्ड एज के टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये जो सारा सिलेबस बताया है, हो सकता है कोई टॉपिक आपका ऊपर नीचे हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि सीरियल से ही पढ़ते जाएं, हो सकता है कि कोई टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, टॉपिक सारे कवर होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं बाय चांस, लेकिन टॉपिक सारे कवर होंगे, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ये सिलेबस आपको जानना जरूरी है, जिससे कि आपको भी मालूम हो जाए आपका बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी हैं। तो 2 बुक्स हो गई ना, बेसिक ऑफ साइकोलॉजी और दूसरी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें आप किस राइटर्स भी देख सकते हैं अलग अलग, तो फर्स्ट पेपर के लिए प्रीति वर्मा है, दूसरे पेपर के लिए आप DN श्रीवास्तव, और भी कोई कई राइटर हैं, आपको जो अच्छे लगे वो ले सकते हैं। ठीक है, इस गुड डे।